कृष्णा एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 10 में ऑलमोस्ट 39 हमने कंप्लीट किया है, 38 हमने कंप्लीट किया है। 38 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और 42 का ही टोटल श्लोक है चैप्टर में, चैप्टर 10 में, जो हमने विभूति योग करके ये चैप्टर, तो उसमें विभूतियों का ऐश्वर्य, जो हमको विभूति यानी मैनिफेस्टेशन जो भी है, तो मैनिफेस्टेशन का ऐश्वर्य यानी ओपेलस जो बोलते हैं ना, उनका जो उनमें जो ऐश्वर्य जो हमें दिखता है, जो वाव स्थिति हमको बोलते हैं ना, इतना वंडरफुल जो चीज़ दिखता है, उसका पूरा वर्णन है। तो उसी पे चैप्टर का भी ऑलमोस्ट हम लास्ट पड़ाव पे हैं, बोलते हैं ना, एंडिंग में है। 42 उनके टोटल श्लोक है, तो हम तो कोशिश करेंगे आज 2 श्लोक हम कंप्लीट करें और फिर नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो मैं 38 का रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो ऐसे चैप्टर इतना वंडरफुल था, तो परमात्मा को उनके आशीर्वाद के लिए, उनके प्रेम के लिए उनका धन्यवाद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें। और परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें। उनका अनुभव कितना प्यारा है, इसका उनके ऐश्वर्य कितने प्यारे, उस ऐश्वर्य का अनुभव कितना प्यारा है। ऐसे परमात्मा को, उनके आशीर्वाद को, उनके प्रसाद को हमेशा याद रखिए। फिर से उनके लिए उनको धन्यवाद देते हुए आगे भी उनका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, ऐसे प्रार्थना करते हुए हाथों का दर्शन करें। ओम श्री गणेशाय नमः। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमने देखा कि चैप्टर 10 कितना वंडरफुल था, इसमें कितने लोगों को, अर्जुन का भी ये चैप्टर 10 में ही है कि अर्जुन ने कृष्ण को परमात्मा माना। तब तक वो गुरु ही मान रहे थे। तो शुरुआत कैसे हुआ? अच्छे इंसान से, कि वो अच्छे इंसान मानते थे। फिर उसके बाद हितैषी मानने चालू किए, यानी वो मेरा भला सोचने वाला इंसान तो है ही अच्छे, पर मेरा भला सोचने वाला और मेरा मंगल ही सोच। उनको पूरा विश्वास था कि अर्जुन कि कृष्ण मेरे बारे में कभी अमंगल सोच ही नहीं सकता। इतना विश्वास उन्होंने पहले ही, ये वॉर के बहुत पहले उन्होंने वो जमा लिया था। फिर उसको सका मानने लगे, तो विश्वास हो गया था ना, तो सका मानने लगे। और ऐसे ही चल रहा था, फिर ये वॉर तक वैसे ही चला, यानी सका ही थे, जिसपे उनका परिशुद्ध प्रेम था और उन पे उनको वो सोचते थे मंगल ही करने वाले। पर जहाँ से इधर एक सका से वो क्या बन गए? गुरु। क्यों? क्योंकि उनका, अर्जुन का जो हालत हुआ, अर्जुन ने ऐसा अनुभव कभी ज़िंदगी में नहीं किया। इतना कमज़ोर, यानी उसके हाथों से, उसको पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहा था। यानी माया कितनी बलवान है, इतने वीर को, इतने शूरवीर को उसने घुटने पे लाके छोड़ दी। वो अपना ये भी धनुर भी नहीं उठा पा रहा था, गदा भी नहीं, अपना जो धनुर भी नहीं उठा पा रहा था। इतना बुरा हाल हो गया था उसका। तो सोचो, ऐसे अर्जुन को जब माया इतना हाल कर सकती, तो हम सब क्या है उनके सामने। तो माया से बहुत बचना चाहिए, और माया से हमें बचा सकता है ज्ञान और भक्ति। जो परमात्मा को जब समर्पण करते हो, वो हमको माया से, और ये ऐश्वर्य को याद करो, परमात्मा को याद करो, इससे हम माया से 100% बच सकते हो। हम अभी 2 श्लोकों में, 3 श्लोकों में वही देखने वाले। ठीक है, तो और उसके बाद लास्ट चैप्टर 10 में अर्जुन ने कृष्ण को परमात्मा माना, उसमें परमार्थी माना, यानी पूर्ण समर्पित आत्मा उनको दिखा गया, पर स्वयं परमात्मा इनके मुख से बोल रहे। ऐसा अनुभव हुआ किसको? अर्जुन को, चैप्टर 10 में। और चैप्टर 11 में अब देखोगे, उसमें परमात्मा ही, कि कृष्ण ही परमात्मा है, ऐसा उनको अनुभूति। और बोल तो वो कि वंडरफुल चैप्टर है चैप्टर 11। वो जब आएगा तो हम श्लोक वाइज देखेंगे, पर इट इज़ वंडरफुल। ओके, तो एक हर अनुभूति वंडरफुल होने वाली है। तो ये हम श्रृंखला ऐसे चालू रखेंगे। तो अभी श्लोक चैप्टर 10 में श्लोक 38 में का रिवाइज करूँगा। तो उसमें कृष्ण श्लोक ही चालू करते हैं, थोड़ा एक अलग पहलू को बताते हैं, कि बोलते जो अराजकता फैलाने वाले तत्व है हर सोसाइटी में, अच्छे लोग हैं तो बुरे भी लोग हैं, दिन है तो रात भी है। तो उसी तरह जो अराजकता फैलाता है, अराजकता फैलाने यानी अधर्मी लोग जो अधर्म फैलाते हैं,
जो सबका नुकसान पहुंचाता, सबको दुख पहुंचाता, अन्याय अन्याय करने में एक पल भी वो लोग सोचते नहीं है। ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, तो उसका सोल्यूशन हमको श्लोक 38 में दिया है। और शुरुआत ही उससे करे श्लोक 38 का, कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। तो उसमें ऐसे लोगों को क्या होता है कि ऐसे लोगों का दमन करना है, ऐसे जो अराजकता फैलाने वाले उनका दमन करने के लिए जो भी आप व्यवस्था करो, जो भी आप व्यवस्था, आप उनसे बात करोगे, डिस्कशन को सिखाओगे, करोगे, जो करो उसके संबंध में जो व्यवस्था जो करोगे उनको हैंडल करने के लिए, जेल में डालोगे, जो भी करोगे, उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? दंड। और दंड मैं हूँ बोल रहे, यानी क्लियर। कोई भी अराजकता, जो अराजकता फैलाते हैं, जो भी अधर्मी है, जो भी अन्याय करने वाले लोग हैं, उनको दंड देना, यानी परमात्मा का ऐश्वर्य को याद करना, उसको यूज़ करना। हम सोचते ना दंड देना गलत है, कैसे दंड दे, वो भी इंसान है। अरे इंसान है बराबर है, पर वो कौन है? अधर्मी है ना, तो अधर्मी को दंड देना ही पड़ता है ना, तो सुधरेगा ही नहीं, और वो खतरनाक, उसका ही घात होगा, वो खुद का भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान करेगा। आज महाभारत में भी अर्जुन ने भीष्म पितामह को खत्म ही किया ना, कृष्ण के कहने भी किया तो नहीं कर रहा था, पर उससे कृष्ण भीष्म पितामह का मंगल हो गया। कैसे? उनसे और पाप नहीं हुआ। अगर वो और उनको ऐसे ही छोड़ते जिंदा तो क्या होता, उनका पाप का पलड़ा भारी हो जाता, पुण्य कम होता, पाप बढ़ जाता, तो उनका आने वाला मैनिफेस्टेशन, आने वाला जो उनका विभूति क्या हालत में होता, बहुत बुरे स्थिति में होता उनका। तो इसलिए उनको मारने से क्या होगा, उनको ऐसे समय पर मारे कृष्ण कि उनका पुण्य और पाप का इक्वल हो गया, उनको कुछ लेना देना था, तो उनको मोक्ष मिला, वो परम धाम को प्राप्त हुई, परम धाम की तरफ उनका ये बढ़। तो ये सोचो ना, अर्जुन ने उनको मार कर, जब अर्जुन को रियलाइज होगा कितनी खुशी हुई रहेगी कि मेरे हाथ से इतना अच्छा कार्य हो गया। पर हमको तो दंड देते हुए लग रहा है ना, एक मर्डर करते हुए दिख रहा है। वो ऐसे ही लग रहा है कि वो अर्जुन ने अपने पितामह को मार दिया, ऐसे नज़र को तो वही दिख रहा है, पर ऐसा है ही नहीं ना। उसके पीछे का सत्य क्या, उसके पीछे का सत्य क्या, वो देखेंगे तो सब, यानी अधर्म के, अधर्मी लोग के हाथ से सब अधर्म ही होता है, और धार्मिक के हाथों से भले कितना भी गलत ले, वो धर्म ही होता है। क्यों? क्योंकि परमार्थी है, परमार्थ जो बोल रहे हो कर रहा है, परमार्थ के निमित्त होकर कर रहा है। तो कोई भी काम तो धर्मराज हमारे से कोई भी अधर्म काम करेगी, कराएगी नहीं, उनसे सब धार्मिक कार्य ही होने वाला। तो इस चीज़ का विश्वास हमें होना चाहिए। ठीक है, तो यही श्लोक की शुरुआत होती है। और दंड देने वाला, न्याय को एस्टेब्लिश करने वाला है, सब परमार्थी है, परमात्मा के ऐश्वर्य को, क्योंकि दंड देना, न्याय का स्थापना करना है, सब परमात्मा का ऐश्वर्य में ये होता है। और दंड, पनिशमेंट जो होता है वो किसका काम है? हमारे इसमें देख रहे हैं न्याय का काम है, जो कोर्ट का जो दंड देते हैं, कि जो पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ के कोर्ट के सामने खड़ा करना। दंड पुलिस नहीं देती है, हमको लगता है दंड पुलिस का काम है पकड़ना ऐसे लोगों को, फाइंड आउट करना, उनको पकड़ना, कंप्लेंट को लिखना, उनको पकड़ना। पर एंड ऑफ द डे डिसीजन कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, जो न्यायाधीश होता है, जज होता है, वो देता है। तो सोचो इतना इंपॉर्टेंट रोल है, पर उसमें दंड, पनिशमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को क्या बोलते, समय रहते होना चाहिए। जस्टिस डिलेड जस्टिस, जस्टिस, अच्छा सेइंग है ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस, जस्टिस, किसको कुछ याद है सेइंग? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी जस्टिस नहीं मिला के बराबर हो गया। अगर हम जितना, जो बोलते हैं ना, न्याय को जितना लेट, उसको जितना डिले करेंगे, जितना उसको लेट करेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके पास जजमेंट दे के भी, न्याय करके भी फ़ायदा नहीं है, वो नहीं के बराबर है, कुछ मतलब ही नहीं है उसका। उसको टाइमली एक समय रहते देना बहुत ज़रूरी है। यानी किसी ने चोरी आज किया, समझो 1 लाख की चोरी किया, उसको तभी का तभी कुछ दिनों में पकड़ के उसको अब सजा दो, या उससे पैसे निकलवा के दे दो जिसको, वो लाख का मतलब है। अगर उसको 10 साल तक केस चल रहा है, 10 साल के बाद आपने लाख रुपया उसको दिया भी, तो लाख का क्या महत्व है? तब तो वो लाख का कीमत ही नहीं रहेगा। और वो बंदे को जो तकलीफ होना था वो लिया, उसने कैसे कितना लाइफ मैनेज किया, कमा लिया, सेट हो गया, उसके बाद वो लाख रुपया मिल रहा है, इसका वैल्यू नहीं। जब समय रहते उसको चाहिए तो मिला नहीं, आज 10 साल बाद मिल के क्या फ़ायदा? उसका वैल्यू भी कम हो गया है, और उसको अभी देखे वो न्याय, तो 10 साल वो एंजॉय कर रहा था बंदा,
वो 10 साल के बाद उसको मिल देना पड़ा, तो क्या मतलब, क्या ऐसे न्याय? तो और क्या वो टाइमली होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो 100 रुपये की चोरी वही सजा है और 1 करोड़ की चोरी पे भी वही सजा है। जितना बड़ा पाप उतना बड़ा सजा। क्राइम जितना बड़ा रहेगा, जो अराजकता जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा उसको सजा मिलना चाहिए। दंड उतना प्रोपोर्शनेटली बड़ा होना चाहिए, तो मतलब नहीं है। आप एक मर्डर को 1 साल का सजा देगा तो 10 मर्डर करेगा, बोले ठीक है ना 10 साल, पर मेरे को मेरे नाम का तो डर तो रहेगा इधर लोगों में। तो ये हालत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए बताना ज़रूरी था। और दंड का ये हम गुरुकुल में भी स्थापना, वो भी मैंने बताया था कि 1 मिनट पनिशमेंट, 1 मिनट रिवॉर्ड, ये बहुत प्यारा है। ये हम करेंगे ना, ऐसे ही बहुत प्यारा चीज़ होगा और बच्चों पे बहुत प्यारा होता है। तो जैसे गलती किया बच्चे ने, 1 मिनट की सजा पनिशमेंट, और कुछ अच्छा किया तो 1 मिनट का उसको रिवॉर्ड। अब ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ किया तो हम वो बच्चों को बाहर खड़ा करते हैं ना क्लासरूम के बाहर, उसके जगह में क्लासरूम को बाहर मत निकालो, उसको वहाँ का वहाँ कुछ पनिशमेंट दो, उसको 10 बार लिखने बोलो, या तो उसको जोर जोर से मैं गलती नहीं करूँगा ऐसा उसको बोलने बोलो कि मैं गलती नहीं करूँगा, मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, ऐसा कुछ बोलने बोलो। सबके सामने कान पकड़ने बोलो, उठक बैठक करने बोलो, है ना, ऐसा कुछ करा सकते हैं। तो ग्राउंड का एक राउंड मार के आने बोलो, ऐसा कुछ करा सकते हैं पनिशमेंट। या और अच्छा कुछ किया तो तभी का तभी, और सबसे क्लैपिंग करा के लो उसको, जो उसको खड़ा करके सामने ला के उसको शाबाशी दो, उसका हैंड शेक करो, है ना, और सबके हाथों से उसको प्रेजिंग करवाने, सब तालियां मारे सब उसके लिए, स्टैंडिंग ओवेशन दो उसको। ऐसा कुछ करके उसको 1 मिनट के लिए, वो बहुत उसका जो ये असर जो रहता है, जो उसका जो रेपुटेशन बहुत प्यारा रहता है, उसका जो इफेक्ट जो रहता है बहुत प्यारा रहता है। ठीक है, तो वो हम ज़रूर करेंगे जब हमारा ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी हमको मिला तो। और बच्चों में तो बहुत ये रहता है। और उसके बाद विजय पे बात की है, जैसा विजय पे पहले ही बोले थे कि पहले कुछ लोग पहले के विजय का क्या होता है, साहस है ना, शौर्य। पर इसमें उसको रिफाइन किया, क्या बताया इसमें, विजय को मैं कौन हूँ बोल रहे, मैं धर्म हूँ। वो धार्मिक कार्य सिर्फ ऐसे ही नहीं कि कुछ भी साहस से कर लो, कोई चोरी कर दिया साहस से तो वो भी परमात्मा नहीं हो, परमात्मा का ऐश्वर्य नहीं है। साहस से, शौर्य से किसी को बचाया हो, कोई अच्छा कार्य किया हो, धार्मिक कार्य किया हो, न्याय को एस्टेब्लिश किया हो, तो धार्मिक कार्य है, उसको ही शौर्य बोला जाता है। साहस तो किसी को भी बोलेंगे, पर शौर्य मेरे ख्याल से वो वर्ड ऐसा है, शौर्य को साथ सकते हो, इतना प्यारा वर्ड है। शौर्य का मतलब होता है अच्छा कार्य, कोई नोबल चीज़, है ना, कोई एकदम बोलते हैं ना, एकदम बोलते मॉरली काफ़ी हाई एथिकल चीज़, जो किसी को मदद हो, किसी को, है ना, किसी को बचाने के लिए, या न्याय को स्थापन करने के लिए, किसी को दंड देने के लिए। तो ये सब में क्या में आता है, धार्मिक चीज़ों में आते हैं। जैसा अर्जुन ने एक बहुत शौर्य कार्य किया, उन्होंने भीष्म पितामह को मारा, है ना, बहुत शौर्य का कार्य किया। क्यों? तो उसने अन्याय कर रहे थे ना, अन्याय के साइड में खड़े थे, तो उनका खात्मा ज़रूरी था। तो वो किस में आएगा, वो विजय में आएगा, तो उन लोग को सक्सेस में माना जाएगा। तो क्या शौर्य का कार्य हो गया। तो ये इसमें बता रहे, उसको रिफाइन कर रहे, ये सब भी देखो इधर रिफाइन किए, वो डिटेल में जा रहे हैं और उसको रिफाइन भी कर रहे। ठीक है, उसके बाद बताओ रहस्यों में जितने भी सीक्रेट्स है, सीक्रेट का महत्व हमको बता रहे हैं। और सीक्रेट इतना इम्पोर्टेंट होता है। और योगिक दर्शन जो योग है, जो योग का टॉपिक है, गीता में ऐसे ऐसे जो सीक्रेट है वो अनेक है, बहुत सारे। और सीक्रेट, ये सब सीक्रेट का क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, परमात्मा क्या बोल रहे हैं सीक्रेट में, मैं कौन हूँ, मैं मौन हूँ। यानी सीक्रेट को अपने पास रख के चुप बैठना वो बहुत बड़ी शक्ति है। किसको तुम एक सीक्रेट बोल दो, वो 10 को बताना चालू कर देगा अपना बड़े बड़ापन के लिए, कि देखो ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो क्या होता है, वाह वाह होती है ना। तो ये सीक्रेट किसको बोलते जो अब तक इसको पता नहीं है, और सडनली तुमको पता चली, तुमने क्या, तुमको मौन रहने में डिफिकल्ट है। क्यों मौन, क्यों? अभी कोई बोलेगा कि सीक्रेट है तो बताने में क्या प्रॉब्लम, मौन को क्यों परमात्मा ने अच्छा कोई चीज़ है तो सबको बताना चाहिए ना, सीक्रेट को क्यों छुपा के रखने क्यों बोल रहे परमात्मा? तुमके इसमें सीक्रेट को लेके क्या है कि पात्र अपात्र देखना पड़ता है। गलत लोगों को ये सीक्रेट बताना, अधर्मी लोग को ये सीक्रेट बताना बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि उन लोग कुछ भी चीज़ उनको मिला, कुछ भी शक्ति मिली, कुछ भी सीक्रेट मिला, उसका उन लोग दुरुपयोग ही करेगा, अराजकता ही फैलाएंगे, वो चीज़ लेके और दमन का कार्य करेंगे। किन का दमन करेंगे, धार्मिक लोगों का धर्म का दमन करेंगे। तो धर्म दमन का तो ही ना हमको दमन करना, हमको ऐसे अराजकता फैलाने वालों का दमन करना,
अधर्मी लोग का दमन करना, उनको आइसोलेट करके उनको ख़त्म करना, उनको बाहर निकालना, या तो सुधरे या तो फिर ख़त्म हो जाए। हमको दमन करना है तो ना सुन के लेना है, उनको सबक सिखाना, उनको दंड देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे लाइन से हमें बता रहे। पहले उन्होंने क्या बताया कि दंड किसको देना, फिर विजय किसको बोलते हैं, जो दंड दे के धर्म का स्थापना करे। उसके बाद सीक्रेट, जो ये जो रहस्य है जो भी हमको बता रहे सब रहस्य है, ये सब सीक्रेट। अभी ये बेसिक लेवल के सीक्रेट है, पर ये सब उसको मौन रखना है। इसको ऐसे नहीं कि मालूम पड़ता है सबको बताना चालू करो। पात्र है क्या बंदा, अपात्र को नहीं बता, अपात्र में तो उसके लिए वो बना ही नहीं, वो लायक ही नहीं है उस चीज़ के लिए, जो उस चीज़ के लिए लायक है उसको। पात्र अपात्र हमको कैसे मिलेगा, कि न्याय से, ज्ञान से ही मिलेगा ना। इसका भी ज्ञान मिलता है गीता में, पात्र कौन है अपात्र कौन है, ये ज्ञान भी हमको मिलता है, ऑटोमेटिक होता है। तुमको अंदर से आवाज़ आएगी बताओ, तो तुमको बताना, कुछ छुपाना नहीं। अभी ये ओपन फोरम है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए कुछ लिमिटेड सीक्रेट ही तो ओपन हो रहा है, सब कुछ तो ओपन नहीं हो। साधक में हमारा रिकॉर्डिंग होगा पर रिकॉर्डिंग ओपन नहीं रहेगा पब्लिक, वो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। कोई ये सोचेगा कि साधक का अपना एडवांस होगा, वो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, तो हम ऑनलाइन देख सकते हैं। पर ऑनलाइन सिर्फ प्राइवेट वीडियोज़ हो गए, वो सिर्फ जो साधक है उनको ही दिखाया जाएगा, उनको ही जो लाइव साधक हमारे साथ जुड़ते हैं उनको ही वो फिर से रिवीजन के लिए, हेल्प के लिए रहेगा, वो सबके लिए नहीं रहने वाला है। और जब साधक बनते तो उनको भी ये सब रूल अपनाना है। पात्र को सीक्रेट जो मालूम पड़ा है, जो आप समझे, वो सबके लिए नहीं है। वो पात्र अपात्र देखना ज़रूरी है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने गलती की तो आपको विस्मृति भी हो सकती है ऐसी सीक्रेट। हमको लगता है क्या परमात्मा को, क्या हमको वो मालूम पड़ गया पहले बोल देते हैं, बाद में क्या है अपने परिवार में किसको बता सकते हैं हम, ऐसा नहीं होता। अगर अपात्र है वो आपका परिवार हुआ, पर पात्र अपात्र अलग चीज़ है ना। उसमें परमार्थी होगा तो फिर परिवार वरिवार नहीं रहता, फिर से पात्र अपात्र होता है। ये धार्मिक है कि नहीं, धार्मिक नहीं है तो उसको बताना पाप ही आएगा, और परमात्मा फिर विस्मृति कर देते, फिर आपको वो ऐश्वर्य के मालूम ही नहीं रहेगा, वो सीक्रेट आपके पास रहेगा ही नहीं, आप भूल जाओगे उसको। क्योंकि आपकी बुद्धि में जो बुद्धि है, जो मेमोरी है, स्मृति, जो भी आप याद कर पाते हो, जो याद रख पाते हो, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य हो, कभी भी निकाल सकते हो, वो कभी भी अपने ऐश्वर्य को आपसे ले सकते हैं रिटर्न। ऐसा कुछ नहीं एक बार दे दिया तो आपके पास आपकी ओनरशिप हो गई। हमारी इधर कुछ भी ओनरशिप नहीं है, हम लीव एंड लाइसेंस पे या तो पगार पे, जितना हमको दे रहे हो चुपचाप लेने का, उसमें कार्य करने का। ऐसे हमने उसका कंप्लेंट भी, किसको कंप्लेंट करेंगे, किसको कंप्लेंट करोगे, पुलिस में जाओगे, और पुलिस के पास जो शक्ति वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य, कुछ नहीं कर सकते। हमको क्या, हमारे कर्म पे ध्यान देना है और परमात्मा से प्रार्थना करना, वो भी एक कर्म ही हो गया। तो कर्म पे ध्यान दो, ऑटोमेटिक आपका मंगल होगा और आपको सब मिलेगा, सब ऐश्वर्य आपको मिलेगा। आप उसको अनुभूति भी कर सकते हो और उसके थ्रू परमार्थी भी हो सकते हो, है ना, परम धाम को प्राप्त भी हो सकते हो। तो इसमें देखिए अभी ये एक था रहस्यों का। भी रहस्यों में क्यों सीक्रेट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपात्र पात्र देखना पड़ता है, और उसमें सीक्रेट गुरु शिष्य की परंपरा से चलती है। वो भी शिष्यों में भी पात्र देखा जाता है, ऐसे सबको सब नहीं बताया जाता है, गुरु भी पात्र अपात्र देखा जाता है, तो उसके बाद ही वो बताते हैं। अभी भी जितने सीक्रेट है उसमें सबको मालूम पड़ गया ऐसा नहीं है। जो पात्र, हम जितने पात्र रहेगा वही हमको पता चलेगा, बाकी का हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए गम भी नहीं करना, हम पात्र होगा तो हमको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। परमात्मा हमको किसी न किसी को निमित्त बना के हमको वो सीक्रेट बता देगा, क्यों, हमको हेल्पफुल रहेगा। जो हमको हेल्पफुल है वही बताएगा किधर जाने के लिए, परम धाम के लिए, है ना। ठीक है, उनका तो हमको हमारा भी लक्ष्य वही है ना। ठीक है, तो इसमें एक हो गया कि पात्र अपात्र देखना है, जिससे गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से चलना चाहिए। और थर्ड था कि क्यों सीक्रेट इंपॉर्टेंट है, तीन जो ये जो याद रखना है, सीक्रेट का बात होता है हमको तीन चीज़ याद आना चाहिए, पात्र अपात्र, गुरु शिष्य परंपरा से मिलना ही मिलना है हमको, है ना। और गुरु कौन, हम साधक बन जाए तो गुरु प्रत्यक्ष हमको परमात्मा देते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या एस्पेक्ट था, सीक्रेट अगर मेरे को पता चला तो मुझे मौन, परमात्मा का ऐश्वर्य मौन को यूज़ करना है। जब तक मौन रहना है, जब तक परमात्मा मुझे इंडिकेशन नहीं देगा ये चीज़ बताना है, तब तक मौन रहना है। और खुद के साधना में, खुद के तप में, खुद के त्याग में, खुद के कर्म में उसको यूज़ करना है, पर किसको बताना नहीं। जब हमको इंडिकेशन में तब हम बता सकते हैं। तो क्या होता है, एक से दो को चले गए और फिर सीक्रेट नहीं रहा,
फिर आपके लिए से आपने किसी को बता दिया, फिर वो सीक्रेट नहीं है और 2 जन को मालूम पड़ेगा। अगर तीसरे को मालूम पड़ गया तो क्या हो गया, न्यूज़ बन गया। हो कुछ मतलब ही नहीं है उस चीज़ का, सीक्रेट ही नहीं है, तो क्या वो फिर ब्रॉडकास्ट होगा हर जगह, लाउड स्पीकर पे बोल के सबको बताने बराबर, इतना वो डाइल्यूट हो सकता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। मैं क्यों वो इसको एम्फेसिस कर रहा हूँ, तो क्या बहुत केयरफुल रहना है। कुछ सीक्रेट यहाँ भी हमारे ओपन हुए, यहाँ भी हुए, पर वो बेसिक लेवल के थे, पर वो भी सीक्रेट ही है, उससे भी बहुत फ़ायदा हमको होने वाला है और उसका भी मिसयूज़ किया जा सकता है लोगों को। तो वो एक फोरम पे बोला गया था, बिकॉज यहाँ सब धार्मिक लोग ही है और साधक लोग आगे फ्यूचर में साधक बनने वाले, उनको मदद के लिए बोला गया है ना। तो वो इंडिकेशन मिला था इसलिए बोला गया। तो उसको हम ये नहीं, ये गीता हमारे भाग्य में था बोल के हमको मिला है ना, तो ये सब भी भाग्य में था बोल के मिला है। और इसको जो अगर रॉन्ग इंसान वो समझ ही नहीं पाएगा, वो भी है, ये सुन के भी वो उसको लगेगा ही नहीं कोई सीक्रेट है, ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ पाएगा, तो बुद्धि उसको समझने की उसकी शक्ति परमात्मा नहीं देगी, क्योंकि वो अपात्र है। तो इसके लिए परमात्मा ही देख लेके बोल के हमको भी चालू होना सबको बोलने परमात्मा, ऐसा नहीं है, हमको भी अपात्र देखना है। पात्र अपात्र देखना ही होगा हमको, क्योंकि हम भी कौन है, हमको भी वो स्टडी प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, पात्र अपात्र देखना है ना, धर्मिक अधर्मी देखना, ये हमको देखना पड़ेगा। न्याय करने वाला अन्याय करना है, सब समझना पड़ेगा, नहीं तो हमसे गलती हो गई तो हमको पाप लगेगा। परमात्मा हैंडल कर लेगा अलग बात है, पर हमारा पाप होगा, हमारा कर्म में गड़बड़ हो गया ना, उसका तो सजा कर वो कर्म कार्मिक अकाउंट देगा ही हमको, वो हमको मिलेगा ही, उससे हम बच नहीं सकते। ठीक है, तो वही इसमें था। तो साइलेंस का तो परमात्मा क्या बोल रहे हैं, सीक्रेट में मैं कौन हूँ, मौन हूँ। और मौन भी कौन सा मौन, अंतर मौन, अंदर से भी चुप। एक होता है हम चुप तो है ही, बाहर से मुंह से कुछ पर अंदर चप्पा चप्पा चलता है, बताऊँ कि नहीं, एनजाइटी है, बताने की एनजाइटी। अरे बोल देता हूँ ना, मेरा भाई तो इसको बताने में, मैं बहन तो इसको बताने में क्या प्रॉब्लम है, मैं माता पिता को तो बता सकता हूँ ना। अरे इसमें माता पिता किधर लिखा है क्या, पात्र अपात्र लिखा है, जो कोई भी हो, आपके परिवार के हो, दोस्त को, सब एक है ना, परमार्थी के लिए सब एक है। तो उसमें ब्लड रिलेशन सब, बॉडी कॉन्शियस हो गया, सब जिधर भी तुमने ये बात किया बॉडी कॉन्शियस हो गया, ब्लड रिलेशन, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी माँ, मेरे सब बॉडी कॉन्शियस है। तो क्या आत्मा में हमारा पिता तो एक ही है, पर माता पिता सब परमात्मा है, ये हमको याद रखना है। जैसे और सबका कोई एज नहीं है, सब अनंत है, तो कोई एज है ही नहीं, सब एक ही एज के। तो फिर कौन माता कौन पिता, कौन बड़ा कौन छोटा, सब एक ही हो गए ना, तो उसमें वो नहीं चलता। इसलिए आत्मिक स्थिति में आज जब हम आते हैं तो पूरा गेम चेंज हो जाता है, पूरा समझने की शक्ति, हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। और वही वही इसकी बात इधर हो रही है, हमको आत्मिक स्थिति में आना होगा, उसके बाद ही परमार्थी का बात है। जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं आए तो परमार्थी सब होना बहुत डिफिकल्ट है, परमात्मा को समझना डिफिकल्ट। ठीक है, उसके बाद अभी देखो बुद्धिमान, बुद्धिमान की बात बुद्धिमानों का क्या, बुद्धि मैं हूँ पहले बताया था, अब इसको और रिफाइन किया। सिर्फ नॉलेज और यूज, नॉलेज ही सिर्फ ग्रहण कर रहे हो, उसको यूज़ करने किधर भी यूज़ कर रहे हो, तो क्या मतलब है उसका, सही राइट नॉलेज का राइट यूज़ ऑफ नॉलेज, जिसको बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान। और ज्ञान को मैं बोलते हैं अभी वो जो राइट यूज़ ऑफ नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो मैं हूँ। अभी और रिफाइन करते हैं, पहले बोले बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, यानी आप जो मेमोराइज कर पाते हो, याद रख पाते हो, वो भी परमात्मा है। और उसका राइट नॉलेज और रिफाइंड, वो बुद्धि अभी सब मेमोरी में सब पड़ा हुआ है कि क्या करना है, कि सब एक्सपीरियंस है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है। अब वो इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य, जो उसको जिसको बोलते हैं ज्ञान। ज्ञान इसलिए नॉलेज से बड़ा है, इसलिए हमको ज्ञान, इसलिए हमारे इसमें ज्ञान को इम्पोर्टेंस है, नॉलेज को नहीं। इन्फॉर्मेशन आपको रहे नहीं रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ज्ञान कौन से हमको परमार्थी होना है। और उसके लिए जो भी हम करेंगे, ये जो ज्ञान है, ये जो डिफ्रेंशिएशन का, डिस्क्रिमिनेशन की शक्ति है, धर्म अधर्म में, सत असत में, न्याय अन्याय में, है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हमको सीखना है, यही अभ्यास से होगा, ये भी प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, सब चीज़ अभ्यास से सब संभव है। ठीक है, तो यहाँ हमारा श्लोक 38 कंप्लीट हुआ, तो हम 39 में चलते। तो कौन 39 पढ़ेगा? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ध्रुवेश को 39 श्लोक पढ़े। श्री गणेशाय। यच्चापि सर्वभूतानां
बीजं तदमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश का। कितना देखो श्लोक इतना प्यार से इतना अच्छी तरह से ध्रुवेश ने बताया। ऐसा अभ्यास से मुमकिन हुआ ना, तो अभ्यास से सब पॉसिबल है। तो अभ्यास को कभी छोड़ना नहीं है। वो अभ्यास किसका? धार्मिक कार्य का। ये नहीं कि अधर्म का कार्य का आप अभ्यास करते बैठो, वो नहीं है ना। हमको वो भी याद रखना है। सिर्फ अभ्यास कर तो कुछ भी अभ्यास करो, गेम का अभ्यास, मोबाइल पे गेम खेलने का अभ्यास, वो सब नहीं है। अभ्यास धार्मिक कार्य का जो हमको परमार्थी की तरफ लेके जाए, बस यही ख्याल। ठीक है। अभी 39 में बता रहे सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट इसमें रेज हुआ है। अभी इसमें परमात्मा बता रहे कि अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बोलते ना कि मैं क्या हूँ, उसमें बता रहे मैं कारण हूँ हर चीज़ का। अभी कारण बोले तो क्या हो गया? कारण हर चीज़ का बोले तो क्या हो गया? मोटा मोटा हो गया क्या? एक तो रचयिता, जो इसमें रचयिता का जो भी टीम है उसका भी कारण मैं ही हूँ, और जो रचना है उसका भी कारण मैं हूँ। देखो कितना ब्यूटीफुल बोल रहा है। रचयिता कौन हो गया? जो पुरुष तत्व हो गया, और या तो उसको ऐसे बोल सकते हैं जो जीव शक्ति हो गई। जीव शक्ति का भी कारण मैं हूँ और माया शक्ति का भी कारण मैं हूँ। रचयिता का भी मैं हूँ, रचना का भी मैं हूँ। अभी कारण बोले तो क्या हो गया? कारण को इधर बीज बोल के बताया गया है ना। बीज का कब, इसमें बीज क्यों बोला गया? तो बीज का अपना महत्व है। अब बीज का क्या महत्व है? बीज कब बोला जाता है? बीज यानी सीड, है ना। सीड का क्या महत्व है? सीड का मतलब सीड के अंदर सब कुछ है। वो एक छोटे से सीड में, आप मैंगो सीड लो या तिल का सीड कितना छोटा होता है, वो उसके अंदर भी सब चीज़ है, उसको इंडिपेंडेंट है। उसको आप एक बार धरती में, उसमें ज़मीन में डालो, उसको पानी ये सब दो, वो ऑटोमेटिक बराबर तिल का झाड़ बनेगा। आप आम का सीड डालो, बराबर आम का झाड़। उसको भी बाद में बताने की ज़रूरत नहीं आपको कि पेड़ पत्ते कैसे बनते, पत्ते कैसे बनते। क्यों? उसके अंदर वो सब नॉलेज है। वो पेड़ कैसे बनाना है, कब कब पत्ते, कब शूट, कब बाहर निकलना है, उसको बोलते हैं ना क्या, उसको बोलते हैं अंकुरित कब होना है, कौन से टेम्परेचर में होना है। फिर उसके बाद अंकुरित होकर सबसे पहला बाहर क्या निकले, वो सब नॉलेज उसके अंदर है, सब इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है। यानी उसके अंदर वो ज्ञान है। वो ज्ञाता, जो वो ज्ञाता भी है सीड। पूरा आम का झाड़ का ज्ञाता वो सीड है ना। क्योंकि वो ज्ञाता क्या है? वो परमात्मा का ऐश्वर्य। तो ये परमात्मा सर्व ज्ञाता है ना। तो ज्ञाता का वो प्रोपोर्शनेट में जितना उसको चाहिए उतना ज्ञान, उतना ज्ञान किसने दिया? परमात्मा ने दिया, सीड में है। ठीक है। उसके बाद क्या है? सिर्फ ज्ञान से हो जाएगा क्या? सिर्फ नॉलेज से हो जाएगा? नहीं, उसके बाद उसको पावर भी तो चाहिए, एनर्जी भी तो चाहिए। तो वो सीड में वो एनर्जी भी, वो शक्ति भी है। और शक्ति कहाँ से है? सर्वशक्तिमान कौन है? परमात्मा। तो शक्ति भी परमात्मा का ऐश्वर्य जो सीड में है, वो सीड के अंदर है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उसके अंदर। और उसकी ये दो होने से हो जाएगा। समझो ज्ञान भी है और एनर्जी भी है, शक्ति भी है, तो इससे हो जाएगा। हमको समझो अभी हमको ये बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाने का नॉलेज भी है, एनर्जी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इक्विपमेंट्स भी है। पर अभी चाहिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना, ईट सीमेंट सब चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए। तो वैसे रॉ मटेरियल जो तत्व है, वो तत्व भी जो बेसिक तत्व लगते हैं, वो भी सीड के अंदर जो मिनिमम तत्व जो थोड़ा स्प्राउटेड होने के लिए लगता है, वो भी उसमें है। फिर बाकी को आगे जर्नी कैसे करता है, बाकी का तत्व लेके फिर उसको वो नॉलेज भी है कैसे वो तत्व को पेड़ में बनाया जाए, क्या लेना है एनवायरनमेंट से, क्या क्या मात्रा, क्या प्रोपोर्शन में लेना है उसको, फिर कैसे ऊपर उगना है, ऊपर की तरफ कितने जाना है, नीचे की तरफ कितना, रूट्स किधर जाएंगे नीचे। ऐसा कभी नहीं होगा रूट ऊपर गया पेड़ नीचे गया, तो नहीं हो सकता। तो उसको सब पता है रूट नीचे जाएगा, और कितना नीचे जाना है वो भी उसको पता है, ऊपर कितना जाना है वो भी पता है, कब पत्ते निकलेंगे, कब फूल निकलेगा, कब फल निकलेगा। और सीड की दूसरी खासियत ये है कि वो सीड, एक आम का सीड हजारों लाखों आम के सीड देते हैं। यानी कारण का कारण भी परमात्मा है। वही तो कारण, यानी बीज जो दिखता है हमको, जो भी बीज दिखते हैं जिससे उत्पत्ति होती है अलग अलग, वो बीज का कारण परमात्मा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि मैं जेनेटिक में जब जेनेटिक का स्टडी किया था, जेनेटिक साइंस का, तो जेनेटिक साइंस का स्टडी किसके बेस पे? डीएनए के बेस में। तो डीएनए कौन देखता है? डीएनए के जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर रहे हैं डीएनए पे, और डीएनए का जो सीक्वेंस रहता है
उसका अलग रिसर्च, वो साइंटिस्ट लोग का कार्य है, वो उधर रिसर्च चालू है, उधर अपना काम कर रहा है। पर उसका एक एनालिसिस पार्ट को लेके हम लोग को बोलते हैं डीएनए लैब में वो डीएनए देखना, उसका सीक्वेंसिंग करना, हो तो हम लोग का काम नहीं था। मैं इसी वो पार्ट के स्टडी में था, उसका एक पहलू। अभी वो जो उसमें जो सीक्वेंस, उसका स्टडी अलग अलग क्राइम के लिए यूज़ होता है, पेरेंटिंग के लिए यूज़ होता है, बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता है। पर हम लोग उसमें थे, कौन से पार्ट में थे, न्यूट्रियोजेनोमिक यानी एपिजेनेटिक। एपिजेनेटिक में न्यूट्रियोजेनोमिक यानी जिसको खाने पीने पे, बॉडी को हमको कैसे क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हमको बॉडी में हम डालते हो क्या डाले कि बॉडी को सूट हो, उस चीज़ को लेके जो स्टडी है वो उस पर पार्ट में था। तो उसमें मुझे पता चला कि हमारा जो एक एक सेल वो अपने आप में कंप्लीट है, उसमें अपने आप में उसको पूरा इन्फॉर्म, बोलते हैं ना एक सीड में जितना नॉलेज होता है उतना एक एक सेल में है। हर सेल अपने आप में इंडिविजुअल है कि कंप्लीट या एक लिविंग बीइंग है। और उसका सीडों का भी, जो एक एक सेल एक एक सीड है, तो वो डिवाइड करके और सेल देते हैं। पर एक सीडों का सीड जो इसको जाइकोट बोलते हैं, जो पहला सीड जिससे हमारा मैनिफेस्टेशन हुआ, वो सीड जो पहला सीड, उसको कि जाइकोट बोला जाता है। जो माता पिता से स्पर्म और माता से एग, ये मिलके एक जाइकोट जो मदर सेल होता है, उससे पूरा हमारा बॉडी बनता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। अभी वो जाइकोट तो एक ही सेल है, मदर सेल, वो उसमें से बाल का सेल अलग है, स्किन का सेल अलग है, हार्ट का सेल अलग है, बोन का, सब टोटल अलग अलग चीज़ है, ब्लड का सेल अलग है। ये अलग अलग सेल्स, उसके अलावा जैसे मिनरल्स कैसे कंपोज होते हैं, बोन में मिनरल्स है तो उसको कैसे बोन कैसे बनाना है ना, अलग अलग टिश्यू कैसे बनाना है, फिर क्या एनवायरनमेंट होगा, कैसे बैक्टीरिया, पूरा सिस्टम जो बना है वो एक सेल ने, एक जाइकोट ने बना है। इतना ब्यूटीफुल, अद्भुत, आप सोचो। तो ये सब हम जब देखते तो हमको परमात्मा का ऐश्वर्य दिखता है, और ये सब इसमें बताया गया है। इसमें उसलिए सीड का महत्व है। वो सीड का कारण, यानी सीड का कारण क्या होता है, जो जनक बीज है, वो जनक बीज भी मैं हूँ। जो बीज के जनक, जो जनक बीज है वो भी मैं हूँ। यानी सोचो, यानी क्या, किस कारण के कारणधार वो मैं हूँ, यानी हर चीज़ का कॉज वो परमात्मा है। तो हमको समझना है कि जो हर चीज़ जो भी दिखता है उसके पीछे का कारण कौन है, परमात्मा। उनके कारण ही ये चीज़ दिख रहा है हमको, जो भी दिख रहा है उनके कारण ही है। इसमें ऐश्वर्य के अलावा हर चीज़ जो हमको लगता है एकदम तुच्छ है, कुछ काम का, मेरे काम का नहीं, तुम्हारे काम का नहीं तो किसी के काम का है वो, तो सब में हमको इसका वो ऐश्वर्य नहीं, हमको यूजफुल नहीं, हमको ऐश्वर्य नहीं दिखता है, पर किसी जीव के लिए, किसी के लिए वो ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य है तो परमात्मा। तो यह हर चीज़ का कारण वही है, हर जो भी दिखता है हर चीज़ का, हर जीव का कारण भी वही, और उसका हर माया का कारण भी वही, हर माया, जो माया शक्ति का भी कारण वही। क्रिएशन, रचयिता और रचनाहारे का कारण परमात्मा। तो ये इतना ब्यूटीफुली बता रहे हैं। तो ये हमको समझना अभी इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि अभी इसमें एक सेकेंड पार्ट बता रहे हैं। अभी ये तो बताया कि हर चीज़ का कारण मैं हूँ, पर कौन सा, जड़ या अजर। अभी जड़ यानी मूवेबल या नॉन मूवेबल, जैसे पेड़ है नॉन मूवेबल है ना, और जो कुछ मूविंग एनिमल्स है, मूविंग जीव है, ये हर प्राणियों का, जो चलते फिरते प्राणी, जो चलते नहीं हो प्राणी, हर चीज़ मेरे सिवा एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनका अस्तित्व, उनका एग्जिस्टेंस परमात्मा के ऐश्वर्य के बिना पॉसिबल ही नहीं है। उनका विल, उनका ऐश्वर्य के बगैर हर कोई चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। वही बता रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल ये था ये श्लोक, ये देखिए श्लोक इतना ब्यूटीफुल था। तो अभी भी आगे के श्लोक में चले गए, तो कौन वो आगे का श्लोक पढ़ेगा? ये हमारा श्लोक हो गया, बहुत छोटा सा श्लोक है पर बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसमें बीज का वर्णन किया, तो हमको हमेशा याद रखना है कि हर चीज़ का कारण था परमात्मा। जैसे मैंने सीड का बताया, बीज का, जो हमारा भी पहला जो हम सेल थे वो भी जाइकोट एकदम छोटा था, जो मदर सेल है, उससे हमारे बॉडी बना। और माँ का, हमको लगता है माँ प्रेग्नेंट तो पेट में माँ ही बनाती, माँ नहीं बनाती है। माँ से उसको जैसे बीज को जैसे हम पानी देते हैं, को खत डालते हैं, वैसा माँ का गर्भ, जो गर्भ है वो उसको सिर्फ खत देता है, उसको खाना देता है, पानी देता है। और वो सीड अपने आप अंकुरित होता है, अपने आप बढ़ रहा है, उसको कोई नहीं दे उसको आप। इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी पॉसिबल है ना,
वो जायकॉट को निकालो, वो 2 स्पर्म और एग से जायकॉट बनाओ, सब बाहर बनता है, टेस्ट ट्यूब पे बेबी बन जाती है। इसे उसको जो माँ देती है वही उसको टेस्ट ट्यूब में दिया है। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी जो महाभारत में हुआ, ये 100 पुत्र कैसे हुए उसका मजाक लोग बना रहे, पर तभी भी पॉट में एक एक पॉट में एक एक बच्चे, ऐसे 100 पॉट में जो टेस्ट ट्यूब बेबी था वो पॉट बेबी, वही कॉन्सेप्ट है, उसको हर चीज़ उन लोग देते गए। तो ये नॉलेज, ये टेक्नोलॉजी तभी था, ये रिसर्च तभी हो चुका था और ये बहुत कॉमन था तभी। ये तो अभी ये सब यहाँ से कॉपी करके ऐसा होता है, वो बोलते हैं ऐसा हो सकता है, और थॉट कहाँ से आया साइंटिस्ट को, वो महाभारत से ही मिला कि पॉट में बच्चे हो सकते हैं, उन्होंने ट्राई किया, हो गया। और फिर उन लोग इसी को माइथोलॉजी बोलते हैं, सबसे बड़े एहसान एहसान फरामोश ये लोग हैं। अरे क्रेडिट दे दो ना भाई, हम लोग ने यहाँ से देख के बना है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? बच्चा बाप से नहीं सीखेगा, अपने बड़ों से नहीं, तो बुजुर्ग अपने अपने पूर्वजों से नहीं सीखेगा तो किससे सीखेगा? इसमें शर्म की बात क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, इंडियन को अपना पूर्वज बोलने में शर्म आता है, क्यों? स्किन में फ़र्क है, हम गोरे हो काले हैं, ये क्या बात है? वही बॉडी कॉन्शियसनेस, यही तो सब, यही तो बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं बर्बाद करके रखा है। तो ये समझना है, पैसे वाला गरीब अमीर, ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस, मेरा बेटा उसका दूसरे का बेटा, ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस। बच्चे बच्चे होते, सब एक शरीर के होते, उसमें फ़र्क देखना, ये बॉडी कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसलिए हम गुरुकुल में जो भी बच्चे हो गए हमारे बच्चे हो गए, ये हमको थॉट क्लियर होना चाहिए। जब भी हमारा गुरुकुल होगा, जो भी पार्टिसिपेट करेगा हमारे साथ, उनको अभी से प्रैक्टिस करना होगा। जो भी छोटे बच्चे दिखते हैं वो हमारे बच्चे। बच्चों में भेदभाव मत करो, क्योंकि उसके अंदर आत्मा जो है प्योर है, उसका हमको मददगार बनना है ना। मैंने कहा वो सब विस्मृति हो चुका है उसका, वो अभी एकदम प्योर है, एकदम प्योर सोल है। बच्चे को ऐसे भगवान का रूप बोलते हैं ना, क्योंकि ऐश्वर्य है, वो परमात्मा का ऐश्वर्य है कि इतना खुश क्यों है उनको, इतने वो इतने वनरेबल है। बच्चों का कुछ भी खिला तो पॉइजन भी तो खा लेगा, बहुत वनरेबल रहते हैं उन लोग। आप उनको किधर भी फेंक दो उठा के, कितने माता में देखो कचरे के डब्बे में बच्चे को रखे, उधर चूहे खाए, ऐसे ऐसे बच्चे मिले लोगों। तो बच्चे लोग कुछ बोल नहीं पाते, उन्हें खुशी, उनको हंसते ही रहते। तकलीफ होगा तो रोएंगे, भूख लगा तो रोएंगे, उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता। कुछ साल तक तो कुछ, मुझे तो 5th स्टैंडर्ड तक कुछ भी याद नहीं था, सोचो, कुछ भी याद नहीं था। तो कितने ऐसे, अब मैं जहाँ तक एटलीस्ट 1st स्टैंडर्ड KG तक तो इसको कुछ नहीं याद रहता। KG के बाद जो भी याददाश्त है, मुझे लगता है KG के बाद बाकी सबको होती रहेगी। उसके अंदर का नर्सरी का किसी को याद नहीं रहता, किसी को होगा मेमोरीज, आई डोंट नो, वो भी एक ऐश्वर्य समझ जाओ परमात्मा का, पर उससे छोटे में नहीं याद रहता। तो वो बच्चे, वो इतने छोटे बच्चे, उसमें भेदभाव देखना वो गलत, बहुत गलत बात है। वो हमारे कर्म में प्रॉब्लम आएगा, तो ऐसे नहीं करें। तो हमको गुरुकुल जब हम चालू, गुरुकुल का जब हम उच्चारण करते हैं गुरुकुल, और वहाँ के बच्चों की बात करते, तो उसमें हमको ये सब थॉट को बाहर रख के आना है गुरुकुल में। उसको हमारे शरीर में तो मेमोरी को ही निकाल देना है, फालतू मेमोरी, वो व्यर्थ है। वो व्यर्थ को समर्थ कैसे करें? परमार्थी होके, आत्मिक स्थिति में आके उसको समर्थ कैसे करें कि सब बच्चे हमारे बच्चे। तो इसलिए बोलता हूँ ना, अष्ट पुत्र, 100 पुत्रों के हमें पिता होना है एक एक को। कैसे हो गया? ऐसे ही गुरुकुल से। गुरुकुल में बहुत बच्चे आने वाले हमारे पास, तो वो सब हमारे बच्चे हैं, उनको अपने बच्चे ऐसा पालना है। ठीक है, तो यही है। तो उधर भी आसक्ति नहीं पालनी से, हमारा बच्चा है ना, कहते वो छोटे बच्चे, परमात्मा के बच्चे, हम लोग उसके देखभाल करें, हम लोग ट्रस्टी है इसके। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। तो अभी ये श्लोक 40 कौन पढ़ेगा? 39 हो गया, अभी श्लोक 40 कौन पढ़ना है? समय है हमारे पास, आप पढ़ लो। कौन, ध्रुवेश पढ़ रहे हो? कल्पना का था। नहीं रेडी रहेगी, तुम पढ़ लो। होगा कि मैं चालू करूँ कि नहीं होगा? ट्राई करता हूँ। हाँ चलिए। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया।
श्लोक है, ये 40 श्लोक में, अभी ये 40 श्लोक क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो यहाँ परमात्मा कंक्लूड कर रहे हैं अभी तक जितने भी ऐश्वर्य बताए गए। तो ऐश्वर्य कहाँ से चालू है, 20 से चालू होकर 39 तक परमात्मा ने अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया। और ऐश्वर्य किसके, अपने विभूतियों के, अपने मैनिफेस्टेशन, जितने वो मैनिफेस्टेशन होते वो सब के ऐश्वर्य उन्होंने बताया। अपने जितने विभूति हो उनके सब ऐश्वर्य उन्होंने बताया, किधर से लेकर 20 से लेकर 39 तक। ये श्लोकों में उन्होंने सिर्फ अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, एक के बाद एक। ऐसे टोटल 82 ऐश्वर्यों की बात हुई कहीं, 82 टोटल। तो इतने ही है क्या, नहीं, परमात्मा बोलते मेरे इनफाइनाइट है, उसका कोई अंत नहीं है, इतने ऐश्वर्य। तो यही हम लेके अभी, तो ये कंक्लूडिंग श्लोक है, यानी इसमें कंक्लूड कर रहे हैं कि अभी वो ऐश्वर्य नहीं बता दिए, अभी जितना बताना था बता दिया 82, और इसको कंक्लूड कर रहे हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि परमात्मा कि जितने मेरे ऐश्वर्य है ना, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, ये अर्जुन को बता रहे हैं। और ये अब तक का जो भी बताए थे, अब तक का जो भी उन्होंने कहा है, ये सिर्फ एक किस्म का संकेत मात्र ही है। जो 82 ऐश्वर्य बताया, ये सिर्फ संकेत मात्र है, कि वो संकेत दे रहे, आइडिया दे रहे, रफ आइडिया बोलते हैं ना, रफ आइडिया कि कैसे हो सकता है। तो ज़्यादा डिटेल में हमको समझने भी नहीं आएगा उनके ऐश्वर्य को, ऐसे मोटा मोटा एकदम डिटेल में नहीं जा रहे, थोड़ा बहुत रिफाइन किया, वो भी सिर्फ संकेत मात्र है। जो मैंने बोला रिफाइन, डिटेल में गए, पहले मोटा, फिर डिटेल गए, फिर उसको रिफाइन किया, पर आप वो भी सिर्फ संकेत मात्र है। वो किस तरह करते, वो सब अपने आप में एक वंडरफुल चीज़ है। वो किस तरह, इतने बोलते हैं ना, किस तरह ओमनी प्रेजेंट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, ओमनी प्रेजेंट ये कैसे है, कैसे होते हो, वो परम धाम में बैठ के हर जगह कैसे हो सकते हैं, उनकी शक्तियाँ हर जगह कैसी फैली हुई है, वो हर चीज़ को कैसे जानते हैं, वो सर्वज्ञाता कैसे हो सकते हैं, वो तो परम धाम में बैठे ना। तो ये सब बहुत, ये हमको पता ही नहीं चल सकता है, ये सब बहुत उनका ऐश्वर्य है, और ये सब डिटेल में है एकदम, वो हमको पता ही नहीं चल सकता है। वो कब पता चलेगा, जब प्रत्यक्ष हम परम धाम में हो गए, क्योंकि वहाँ से ऑपरेट करते हैं ना, तो हमको उन परमात्मा के सब ऐश्वर्य दिखेंगे, सब लोग दिखेंगे, हर लोग को हम वहाँ से देख पाएंगे, हर लोग देख लिया ना, हर ऐश्वर्य हम देख पाएंगे एक साथ। वो हमको दृष्टि वैसी रहेगी, हमारा तभी मैनिफेस्टेशन ऐसे रहेगा, वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी को हम पहचान सकते हैं। अभी हमारे डायमेंशन को, अभी इतने डायमेंशन हम नहीं समझ सकते, हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि सब मल्टी डायमेंशन के लिए नहीं बनी है, एक लिमिटेड है ना, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, बस 3 डायमेंशन, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमको, ये फिजिक्स में भी हमने देखा है, 3 डायमेंशन ज़्यादा हमको कुछ समझ में दिखेगा भी नहीं, मतलब ही नहीं उस चीज़ में पढ़ के। तो हमको क्या करना है, परमार्थी होना है, सरेंडर करना है, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वही हमको बता रहे, ये संकेत मात्र है। और क्यों बता रहे, क्योंकि जो जिज्ञासा है अर्जुन का, हमको भी लगता है ना, इतना ऐश्वर्य बताए क्यों, जब आपके सब ऐश्वर्य है, तो भी क्यों बता रहे हो, सब आपका ऐश्वर्य बोल दो ना डिटेल। क्योंकि अर्जुन ने पूछा ना, परमात्मा नहीं बता रहे थे इसको, तो वो सर्वज्ञाता बोल दिए ना, फिर भी लोगों को इच्छा होती है ना सर्वज्ञाता, उसका भी मतलब वही होता है। पर हमको जानना है ना, ये ऐश्वर्य क्या है। वो तुम्हें सुनने अच्छा लग रहा था अर्जुन को, मुझे और सुनना है आपके बारे में, मेरे को सुनते ही रहना है। क्योंकि जब भक्ति में आते, जब सरेंडर होते हैं ना परमात्मा का, ये सब ऐश्वर्य सुनने अच्छा लगता है हमको मोहित करता है। ये मोहना बहुत अच्छे है, इसलिए मोहना बोलते हैं ना, ऐसे मोहित होना सबसे बेस्ट है। परमात्मा का नशा सबसे बेस्ट है, परमात्मा की आसक्ति बेस्ट है। तो उसमें वो आसक्ति हो तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है। तो अर्जुन को हुआ तो बताया उन्होंने, बोले ठीक है, मैंने क्यों बताया, उसकी जो जिज्ञासा को शांत करने के लिए। एक जिज्ञासा हो तो हमको एक एक्साइटमेंट था, जानना है हमको, कैसे वो सर्वज्ञाता हो सकते हैं, वो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, उससे कुछ हमको आइडिया मिलता, अरे ये भी ऐश्वर्य परमात्मा का, ये भी ऐश्वर्य है। तो ऐसे देखते देखते हम क्या होते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, हमारा जिज्ञासूपन भी शांत होता है, हमारा जो एक्साइटमेंट वो शांत होता है। और शांत होना जरूरी है, क्यों, शांत से हम परमार्थी हो सकते हैं, नहीं तो बेचैन रहेगा तो नहीं हो पाएगा। हमको शांत होना ही पड़ेगा, ध्यान में जाना ही पड़ेगा, फिर ध्यान के बाद ही समाधि तक पहुंचते हैं ना, उसके पहले नहीं पहुंच सकते।
समाधि यानी समस्थिति, एक होना परमात्मा से। आत्मिक स्थिति में जाओ, फिर आत्मा और परमात्मा को समाधि में लो, एक स्थिति में लो। यहाँ दो है ही नहीं, एक हो गए, तो फिर आप क्या हो गया, परमार्थी हो गए। फिर परम धाम आपको स्वयं परमात्मा लेके जाएगा, आपको तो ना उड़ के, आपको मेहनत नहीं करना है। स्वयं परमात्मा ने वो हमको वचन दिया है, और वो भी उनका ऐश्वर्य, वो हमको स्वयं लेके जाएगा, तो अरेंजमेंट करेंगे। जैसे अब बताया बजरंग बली हनुमान जी हमको लेके जाए, शायद वो हो सकता है कि उनको रखा है इसके लिए गया हो इधर। हनुमान जी का ऐश्वर्य तो हमें पता है, एक छलांग में वो कहाँ भी पहुँच सकते हैं। परमात्मा के और हर ऐश्वर्य की शक्ति हनुमान जी को है, इतना ऐश्वर्य, इतनी शक्ति उनको परमात्मा ने दी गई है। हर देवी देवता से मिली हुई शक्ति है, हर परमात्मा से मिली हुई शक्ति है, अपार शक्ति हनुमान जी को। तो वो शायद वो भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हमको क्या करना है, सरेंडर करना है, परमार्थी होना है। ठीक है, तो ये श्लोक में वही बताया गया कि किस तरह कि ये 82 ऐश्वर्य टोटल अभी तक बताया, वो भी क्या है, परमात्मा का जस्ट एक संकेत मात्र है कि कैसे होगा, आइडिया, जस्ट रफ आइडिया के लिए दिया गया। उनका इनफाइनाइट है, उनके विभु ऐश्वर्य को इनफाइनाइट है, हम उनको पूरा नहीं जान सकते। तो वही इसमें बता रहे श्लोक में। ठीक है, और इसमें क्या बताइए, कैसे पर एग्जाम्पल में बता सकता हूँ कि जैसे अभी क्यों बताने की ज़रूरत है, इससे हमको कैसे फ़ायदा होगा, वही बताया। जैसे एक पेंटिंग कंपनी जो होती है, उसका एडवर्टाइजमेंट चलता है कि आप देखो पेंट, जिधर भी आप कलर देखो, आप हमारे पेंट को याद करो। जब भी आप कलर देखो, कोई भी कलर, तो आपको हमारा पेंट याद आना चाहिए। ऐसे एडवर्टाइजमेंट, यानी हम हर कलर हम बना सकते हैं। तो आप जब भी घर को पेंट करने का सोचो, कोई भी कलर को आपको याद आए, तो आपको क्या याद आना, हमारा पेंट की कंपनी का याद आना चाहिए। तो उसी तरह हमको ऐसा ऐश्वर्य बता, क्यों इतना ऐश्वर्य बता रहे, क्योंकि हमको हर ऐश्वर्य से हमको मदद होना चाहिए, किधर, परमात्मा की तरफ, और हम परमार्थी होने में हमको मदद होनी चाहिए। जो भी ऐश्वर्य हम देखें, कुछ भी ग्लोरी देखें, कुछ भी हमको अट्रैक्ट करे, तो हमारे दिमाग में पहले क्या जाना चाहिए कि ये परमात्मा का ऐश्वर्य, और परमात्मा की तरफ हमको और आकर्षण बढ़ना चाहिए, डिवोशन बढ़ना चाहिए, भक्ति बढ़नी चाहिए। तो वो एक ही रीज़न है परमात्मा का, और कोई रीज़न नहीं। हमको लगेगा वो हमको बड़प्पन के लिए बोल रहे हैं, वो बड़प्पन भी क्यों बता रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारा मंगल हो, हम परमार्थी हो, हम और हमारा डिवोशन बढ़े, हमारी भक्ति और बढ़े, और हम परमार्थी हो, परम धाम को हासिल कर सके, उधर तक पहुंच पाए। ठीक है, तो इसमें हमारा ही मंगल है। तो परमात्मा को तरफ हमको परिशुद्ध प्रेम और बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा श्लोक 40 भी कंप्लीट हुआ। तो अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है ना? तो ठीक है, तो सर कौन, मैं सोच रहा था हाँ, परमात्मा और बीच का कुछ सिमिलैरिटीज है क्या? ये बीच से ही सब ये होता है ना, क्रिएट होता है ना, हाँ, तो ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन जैसे कर सकते हैं ना, इमेजिन। हाँ, इमेजिन कर सकते हैं। बताया ना, अपना खुद का ज़ायकोट हमारा बीच है ना, हाँ वो एक सीड जैसा, एक मदर सेल बोलते हैं उसको। तो उससे सब हमारा पूरा बॉडी का अलग अलग सेल का निर्माण वो एक सेल से ही हुआ। सोचो, एक सेल हमारा, अभी जो हमारे बॉडी के सेल है, वो अपने से सेल बना सकते, दूसरे सेल नहीं बना सकते। अभी जैसे मेरे हार्ट का सेल है, वो उसके जैसे सेल में डिवाइड, वो उसका सेल जैसे ही बना सकता है, वो और तीसरा सेल नहीं बना सकता है। पर मदर सेल जो एक ही सेल है, वो भी जाइकोट जिसको बोलते हैं, वो हर किस्म का सेल बनाता है बॉडी का। अपना हार्ट का सेल, स्किन का सेल, ब्लड का सेल, हर चीज़ उसी में से बना है। तो परमात्मा भी ऐसे सेल है कि परमात्मा ऐसा सीड है जो हमको दिखता है ना, जितने वैरायटी दिखते हैं ना, आम का झाड़, पशु पक्षी, हर किसी का अलग सेल है, पर वो एक बीज से सब निकला है। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू। यानी वो एग्जाम्पल के, फिर वो बीज से और अलग चीज़ निकले, वो बीज से ऐसा कर करके पूरा, यानी ये सीड और वो सीड, हर सीड का कारण परमात्मा ही है। वो जो मदर सेल का भी कारण परमात्मा है, फिर दूसरे जो हमारे छोटे छोटे सेल है उसका कारण भी परमात्मा, हर कारण का कारणधार कौन है? परमात्मा। इसके लिए वो ओम बीच मंत्र बोलते हैं ना, हाँ, ओम बीच मंत्र बोलते हैं ना। हाँ, ओम बीच मंत्र है, वहां से सब निकला है। वेरी गुड, तो ओम बीच मंत्र है।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो कौन अपना कीर्तन कौन करेगा आज? अनीता जी कर अनीता करना है ना, चलो। अनीता कर रही हो कि कल्पना कर रही, कौन कर? कोमल तुम करने वाले हो कोमल, हाँ कीर्तन आज? कोमल का रह गया, काफी टाइम से नहीं किए। कौन कर रहा है? जल्दी डिसाइड करो, टाइम होते बेटा। अभी कौन बोला कर रहा है, किसका आवाज तो? सर मैं करती हूँ। हाँ करो चलो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव हरी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, श्री यमुना वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, बोलो जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, श्री यमुना वनचारी, जय यमुना वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। बहुत अच्छी कोमल, बहुत अच्छा आपने गाया कीर्तन। तो कल्पना। हाँ चलो, वेरी गुड। कल हम फिर मिलेंगे 9 बजे। तो तब तक के लिए सबको राधे राधे, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।